वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, पैसेज को सॉल्व करने का आसान तरीका बता दिया गया है एक पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि इसी चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा। और उसी को कंटिन्यू करने के लिए ये 5वां नंबर का वीडियो है। ऑलरेडी 4 वीडियो इसी टॉपिक पे अपलोड कर दिया गया है। पैसेज एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि यहाँ से अगर आपको तरीका पता चल गया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो कम से कम 4 से 5 नंबर आप ला सकते हैं। और ये 4 से 5 नंबर आपका सिलेक्शन करवा सकता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स में इंग्लिश के लिए एक एक नंबर, चूंकि माइनस मार्किंग भी होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से पैसेज को सॉल्व किया जा सकता है। और इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि अगर आप एयरफोर्स में वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या एक्स वाई बोथ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक रागा का पेपर देना होता है। रागा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 आज ही सुबह अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया हमने, जहां पर आपको रागा का पेपर करवाया हमने। प्रैक्टिस वहां पे सभी बच्चे कर रहे हैं, तो आप भी जाकर के उस प्रैक्टिस में शामिल हो सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपका रागा में कितना सही हुआ। रागा बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है वाई ग्रुप कैंडिडेट्स के लिए। तो चैनल का नाम आपको पता ही हो चुका होगा अब तक, नाम है सुधीर पांडे व्लॉग्स। इसको यूट्यूब में सर्च करेंगे और ऐसा फोटो दिखेगा, वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन लेंगे, क्योंकि वाई ग्रुप के लिए जो रागा आता है, रागा की कंप्लीट तैयारी वहां पर कराई जा रही है। चलिए अब आते हैं इस वीडियो में। यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 से 5 तक जो डायरेक्शन लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। जो पैसेज में दिया गया है वहाँ पर आपको इसका पढ़ने के बाद आपके ऑप्शंस मिलेंगे और उस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं। तो जो मैंने तरीका बताया उसमें तो पहले ये होता है कि आप पांचों को पढ़ते हैं और उसमें पता चलता है कि आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ते हैं। तो चलिए अगर आप शुरू करते हैं, डायरेक्टली पैसेज को पढ़ेंगे। और देखिए, वीडियो के लास्ट में हम आपको एक तरीका और बताएंगे जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको पैसे सॉल्व करने का समय नहीं मिला, तब क्या करेंगे, वो चीज़ें बाद में बात की जाएगी। पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वेटी पाम। इसको PALM जो होता है ना, इसको पाल ल म नहीं पढ़ते हैं, ल साइलेंट होता है, पाम पढ़ते हैं। पाम का मतलब हथेली होता है। अगर नहीं पता था तो उठाइए पेन और लिख डालिए अपने कॉपी में। और स्वेटी का मतलब होता है पसीना। तो कह रहा है कि पाम स्वेटी इज डिस्पोजिशन। अब देखिए, डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्वभाव या कि फिर प्राकृतिक या स्वाभाविक। कह रहा है कि पसीना हथेलियों का स्वभाव है। जाहिर सी बात है कि आपके हथेली में भी पसीना आते होंगे और किसी में बहुत ज़्यादा आती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। कह रहा है कि रेदर देन डिजीज रिगार्डलेस ऑफ विच पार्ट इज इफेक्टेड, एक्सेसिव स्वेटिंग is a nuisance to those who suffer from it. Of course, palmar sweating is the most, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है incapacitating, और यहाँ पर लिखा हुआ है though it has no serious threat to life, there are emotional and physical disabilities arising from it. कह रहा है कि पसीना हथेलियों का स्वभाव है, बावजूद इसके कि कौन सा हिस्सा अधिक प्रभावित होता है। पसीना उन लोगों के लिए एक रुकावट, एक बाधा, यहाँ पर देख सकते हैं, रुकावट और बाधा बन जाती है उन लोगों के लिए जो इससे पीड़ित हैं। और एक शब्द और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकैपेसिटेटिंग का मतलब होता है आसक्त कर देना या लाचार कर देना। तो ये उन लोगों को आसक्त कर देती है या लाचार कर देती है जिनके हाथों से ज़्यादा पसीना आता है। आगे कह रहा है कि हालांकि इससे जीवन के लिए कोई भी गंभीर खतरा नहीं है। दो इट हैज़ नो सीरियस थ्रेट, जिसे जीवन के लिए कोई भी सीरियस यानी गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली भावनात्मक और शारीरिक अक्षमताएं हैं। और पेशेंट्स आर नॉट ओनली अनकंफर्टेबल बट आल्सो ऑफन सोशली एंड प्रोफेशनली एम्बैरेस्ड बाय इट। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, आप दिया हुआ नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि रोगी न केवल असहज होते हैं बल्कि अक्सर सामाजिक और पेशेवर रूप से इसमें से शर्मिंदा होते हैं। एम्बैरेस्ड का मतलब शर्मिंदा होता है। कह रहा है कि वाइल शेकिंग हैंड, जब हाथ मिलाते हैं तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, शेकिंग हैंड करने में, हाथ मिलाने में। राइटिंग करने में, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और
हैंडलिंग पेपर और पेंटिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर्स etc यानी एक्सेट्रा। The problems usually begins in childhood and the gradually progresses ड्यूरिंग द टीन्स एंड एडल्टहुड। कह रहा है कि समस्या आमतौर पर बचपन में शुरू होती है और धीरे धीरे किशोर और वयस्क अवस्था के दौरान, जो वयस्क होते हैं उस अवस्था के दौरान भी ये काफ़ी प्रगति पर रहती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि पसीना के बारे में। जो पसीना आपके हथेलियों से आता है वो नेचुरली होता है, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा आता है तो वो प्रॉब्लम डालता है, लोग एम्बैरेस फील करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यही पहला दिया है, पामार स्वेटिंग मीन्स, मतलब ये कह रहा है ना कि पामार स्वेटिंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब हथेली होता है, इसका मतलब पसीना। तो जो हथेलियों से पसीना आता है वही होता है, यानी कि स्वेटिंग थ्रू द पाम। पाम का मतलब हथेली, वही जो हथेली से पसीना आता है उसको बोलते हैं पामार स्वेटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है इनकैपेसिटेटिंग का मतलब पूछ रहा है एज यूज इन पैसेज। जो पैसेज में ये वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब मैंने आपको बताया है कि आसक्त कर देना या किसी सामान्य रूप से किसी कार्य को असमर्थ कर देना, ऐसा कर देना कि जैसे कि वो चीज़ करने के लिए आप उसको लाचार कर देना, आसक्त कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, मेकिंग समथिंग समबडी अनेबल टू लिव और वर्क नॉर्मली, मतलब नॉर्मल जीवन जीने के लिए और वर्क करने के लिए क्या करता है, ये अनेबल कर देता है, आसक्त कर देता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन समवन स्वेट्स आउट ऑफ हिज पाम इट इज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार किसी का पसीना उसके हाथ से जब बाहर आने लगता है तो ये क्या होता है। तो ये क्या चीज़ है, ये है नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की क्या है, नेचुरल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ये नेचुरली है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ समवन स्वेट्स थ्रो हिज पाम ही फील्स एम्बैरेस्ड इन, अगर किसी के हाथ से पसीने आते हैं तो वो कैसा फील करता है, एम्बैरेस फील करता है, यानी कि शर्मिंदगी फील करता है। किस किस चीज़ में, तो शेकिंग हैंड्स में, राइटिंग में, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और कंप्यूटर्स में भी दिया था, बाकी और भी चीज़ें दी थी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कह रहा है कि एक्सेसिव स्वेटिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि अत्यधिक पसीना जो निकलता है वो कब निकलता है, तो इंक्रीजेज विद एज, यानी कि उम्र की बढ़ते हुए पड़ाव पर, उम्र जैसे ही बढ़ती है। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम यूजुअली बिगिंस इन चाइल्डहुड, बचपन में ये प्रॉब्लम शुरू होती है और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ये टीन एज में और एडल्ट एज में जाते जाते धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वही है इंक्रीजिंग विद द एज, यानी एज के साथ ये चीज़ें बढ़ती रहती है। तो ये 5 आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट की, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में पैसेज दिया गया तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, पहले क्या करना है कि आपको पहले पैसेज नहीं सॉल्व करना है, पहले बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही पैसेज पे आप ध्यान देंगे। क्योंकि पैसेज पे अगर शुरू में ध्यान देंगे तो क्या होगा कि आपका ध्यान भटक जाएगा, मीन्स पैसेज में अगर आप फंस जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा बाकी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहले बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास 4 से 5 मिनट बचे तब तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद तुरंत पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। लेकिन मान ले रहे हैं कि आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप ज़्यादा समय अगर लगा दिए, अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसा करना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हो गया, आपका कम से कम 18 मिनट तक आपने उसमें लगा दिया, आपके पास बचा 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट बचा। अब ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल घबरा नहीं जाना है कि अरे यार मेरा पूरा समय चला गया और खाली 1.5 से 2 मिनट बचा हुआ है, मैं कैसे पैसे सॉल्व करूँ, भी मेरा 4 से 5 क्वेश्चन रह गया। तो आपको उस समय ना बहुत धीरज रखने की ज़रूरत है। और आपको करना क्या है कि जब आपको 1.5 से 2 मिनट बचे तो आप पैसेज पर बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिएगा, सीधे आप आ जाइएगा क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को सीधे पढ़िएगा और सीधे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सीधे आंसर पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरी गारंटी है कि अगर 5 में से आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि जो पैसेज दिया जाता है ना, वो पैसेज
ऐसे नहीं दिया जाता कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा रहते थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग। इस प्रकार से नहीं रहता है पैसेज। पैसेज जब भी रहता है किसी फैक्ट पे रहता है, किसी करेंट इवेंट पे रहता है, किसी डेटा पे रहता है, इंटरनेट पे रहता है, मतलब किसी न किसी तथ्य पे, किसी न किसी चीज़ पे वो दिया रहता है। जैसे यही पैसेज जो था वो हथेलियों से पसीनों के बारे में था, यानी कि पसीना जो निकलता है, इट मीन्स जो चीज़ होता है ना वो नेचुरली होता है, वो ऐसा होता है ना कि वो हर परिस्थिति में वो सही होगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि साइंटिफिकली ज़्यादा वो देते हैं। तो इससे आपको लाभ क्या होगा कि आपके पास तो 1.5 से 2 मिनट समय है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे अच्छा मान लीजिए कि यही पैसेज आपके एग्जाम में आ गया होता और आपके पास समय बचता कि 1 से 1.5 मिनट आपके पास बचता, तो आप क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने में तो समय चला जाता है और वहाँ पर जानते हैं 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि जो काउंटडाउन है कंप्यूटर के कॉर्नर में आपका वो शुरू हो जाता है। जैसे ही आप पेपर पर क्लिक करते हैं टाइमिंग शुरू हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यही आ जाता तो इसको क्या करते हैं, आप पढ़ते। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर पामार स्वेटिंग। अब देखिए पामार स्वेटिंग का मतलब अगर आपको पहले से नहीं पता रहेगा तो पैसेज पढ़ने से थोड़े पता चल जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले से पता रहा होगा तभी तो आप पैसेज पढ़ने में भी उसको समझ पाएंगे। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से आप डायरेक्टली इसका सही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है। और सेम चीज़ दूसरे में भी कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब पूछा हुआ है, इनकैपेसिटेटिंग का मतलब अगर आपको पता रहेगा तो फिर भी आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं बाकी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन समवन स्वेट्स आउट ऑफ हिज पाम इट इज़, क्या होता है, ये नेचुरली होता है भाई, आपको पता है, सबको पता है। तो होता क्या है ना कि अगर आप पैसेज ना भी पढ़ें, अगर समय कम है, पैसेज ना भी पढ़ें तो कम से कम 5 में 3 या 4 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, बजाय इसके कि आप पैसेज में उलझें। हाँ, लेकिन अगर आपके पास 4 मिनट 5 मिनट अगर हैं तब आप इत्मीनान से पैसेज पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। मेरी राय आपको उम्मीद है कि समझ में आए होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन छोड़ देने से बढ़िया है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, ठीक है। वैसे तो माइनस मार्किंग है, लेकिन अगर आपका जो रिजल्ट है, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर 8-9 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है ना। तो आपको क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। तो इंतज़ार करना बंद करो क्योंकि सही समय आ गया है। इंतज़ार करना बंद करो क्योंकि सही समय आ गया है, आपको बस लगे रहना है और यही वो समय है। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करिएगा, द सुधीर पांडे सर्च करके। वहाँ पे हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।